अमेरिका में एक तो खूबी है और वो है सोसाइटी में उथल पुथल मचा रही इवेंट्स को अपने सिनेमा में समाजित करना। कला का यही उद्देश्य है। सामाजिक संरचना में हो रहे बदलाव से खुद को अलग थलग रखने वाले आर्टिस्ट समय में हाशिए पर चल जाते हैं। ये बात हिंदी सिनेमा के कलाकारों से बेहतर और कौन समझता है। नमस्कार, मैं हूँ नव्य और आज हम ऐसी ही कुछ घटना के बारे में बात करने वाले हैं। सोनी पिक्चर्स की नई फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द यूनिवर्स इसी बात को फिर से समझाती है। फिल्म समझाती है कि नायक सिर्फ वही नहीं है जो बरसों से चले आ रहे नियमों को मानते हुए कुछ बड़ा कर दिखाए, बल्कि नायक वो है जो बदलते समय के हिसाब से खुद को बदले और जो नियम रूढ़ियों में बदल चुके हैं उन्हें तोड़कर एक नए समाज की संरचना करे। और भले इसके लिए उसे अपनों से ही महाभारत क्यों न लड़नी पड़े। आगे बढ़ने से पहले बताते चले कि फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स इंग्लिश के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई है। डिज्नी की सबसे लोकप्रिय परी की कथा द लिटिल मरमेड से कोई 5 साल पहले साल 2018 में स्पाइडरमैन बड़े पर्दे पर गोरे से काला हो गया था। कहानी का गूढ़ सूत्र वही रखा जाना था कि एक भोला भाला बालक है, अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता है। उसके पिता की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी है और ये होता है जब उसके पिता पुलिस की नौकरी में रहते हैं। अब सोचिए कि अगर सिर्फ अपनी धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में घूम रहे ऐसी तमाम धरतियों पर अपना अपना स्पाइडरमैन हो और उसकी मेन कहानी यही हो, लेकिन वो सब अपने अपने अलग रास्तों पर निकल चुके हैं और फिर इनका एक विशाल समागम जैसे कुछ हो जहाँ ये अश्वेत स्पाइडरमैन अपनी उत्पत्ति की मूल अवधारणा को ही बदलने निकल पड़े। जाहिर सी बात है कि वो अकेला ही रह जाएगा और उसके पीछे पड़ जाएंगे हजारों लाखों स्पाइडरमैन। कॉमिक्स पढ़ने का एहसास और सिनेमा की टेक्निक्स मार्वल कॉमिक्स के किरदार स्पाइडरमैन के साथ पहली बार साल 2018 में फिल्म स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स के रूप में सामने आई थी। इस फिल्म में मार्वल कैरेक्टर्स के प्रशंसकों को एक नई उम्मीद दिखाई। अपने खांचों में फंस चुके एवेंजर्स के बीच ये एक ऐसा एवेंजर उगता दिखने लगा जिसकी लीक तोड़ने में असली आनंद आता है। ये मार्वल का असली सपूत है जिसके प्रशंसकों की सरहदें कब की टूट चुकी हैं। दूरदर्शन के श्वेत श्याम दौर से लेकर आईमैक्स 3D तक के दौर में स्पाइडरमैन की लोकप्रियता भारत में भी कभी कम नहीं हुई। तभी तो इस बार फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में भारत का भी खुद का एक स्पाइडरमैन है जो मुंबई टन में रहता है और ट्रैफिक के सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले असर पर उंगली उठाता है। फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स इस फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स का एक संकेत है और उसके पहले इस फिल्म में जो गदर इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक के स्पाइडरमैन मचाते हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग है, मजाकिया है और साथ ही दिमाग की बत्ती जलाने वाली है। हॉलीवुड का सिनेमा जागृत दिमाग की मांग करता है। यहाँ दिमाग घर पर छोड़कर आने वालों की एंट्री बंद है। बातों बातों में बात वहां तक भी पहुंचती है जब याद आता है कि गब्बर का वो डायलॉग कि गब्बर के बाप से तुमको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर। तो यहाँ नाना प्रकार के स्पाइडरमैन है, छोटा स्पाइडरमैन, बड़ा स्पाइडरमैन और बहुत बड़ा स्पाइडरमैन। और इतना ही नहीं, इनके बीच में किस्म किस्म की स्पाइडर वुमेन भी है, कुछ पुलिस से भागती हुई और कुछ दुश्मनों के छक्के छुड़ाती हुई। मतलब कि स्पाइडरमैन का रायता इतना बढ़िया फैलाया गया है कि पूरी फिल्म इसके आनंद में ही पूरी हो जाती है। फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स उन लोगों को और भी अच्छी लगेगी जिनको मार्वल की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बहुत सारी उम्मीदें रही होंगी। शुरू से लेकर अब तक के सारे स्पाइडरमैन की झलकियां भी बीच बीच में है और ऐसा कुछ जब भी पर्दे पर घटता है सिनेमा हॉल में दर्शकों के चित्कार की लहर आगे की लाइन से लेकर पीछे की लाइन तक एक लहर की तरह गूंजती है। बच्चों और किशोरों के लिए ये फिल्म गर्मियों की छुट्टी का एक और तोहफा है। बस ऐसी फिल्में देखने के बाद सोचना यही पड़ता है कि यहाँ के फिल्म निर्माताओं बच्चों की गर्मियों की छुट्टी के हिसाब से फिल्में बनाना कब शुरू करेंगे और कब अपने चिड़िया खाना से बाहर निकलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।